नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। साथियों, दरअसल हाल ही के अंदर की एक खबर है जिसके ऊपर चर्चा होनी है। उस खबर के ऊपर आप सभी के मध्य चर्चा करेंगे, उसके बाद उस पर क्या निष्कर्ष निकला है उसके ऊपर भी आप सभी के मध्य में डिस्कशन होगी। सभी साथियों से अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। विधायक जब किसी सवाल को उठाते हैं तो उसे निस्तारित कैसे किया जाए, वरना वो सवाल ज्यों का त्यों बना रहेगा और फिर सरकार की जवाबदेही तय हो जाएगी कि इस सवाल के सापेक्ष आपने क्या कार्रवाई की। इस सवालों का आंसर देने के लिए अब उनके पास जिन विधायकों ने सवाल किए थे कि अनुदेशक का कोर्ट में जो केस चल रहा था उसे सिंगल बेंच से डबल बेंच से 2 बार जीत मिली है, क्या उसे 17,000 रुपया का भुगतान सरकार के द्वारा किया गया और नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया, सरकार की मंशा क्या है, ये सवाल था अनुदेशकों का। दूसरा सवाल था एक और विधान परिषद सदस्य का कि अनुदेशकों को नियमित क्यों नहीं किया जा रहा है, वो अंशकालिक हैं तो उनसे पूर्णकालिक काम क्यों लिया जा रहा है। इस सवाल का भी जवाब दिया गया, वो जवाब बाद में बताते हैं, पहले हम सवाल बता देते हैं। शिक्षा मित्रों को लेकर सवाल एक विधान परिषद के सदस्य ने पूछा था कि जब बगल के राज्यों में शिक्षा मित्र को एक अच्छा मानदेय मिल रहा है तो उत्तर प्रदेश की सरकार वो मानदेय क्यों नहीं दे पा रही है। और इसका सबसे सटीक उदाहरण है कि जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक हुआ करते थे तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में शिक्षा मित्र की भर्ती हुई थी। आज उत्तराखंड का शिक्षा मित्र 20 से 25,000 रुपया मानदेय पाता है, जबकि उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र 10,000 रुपया पाता है। वहीं अनुदेशकों की बात को लेकर सरकार ने कहा है फिलहाल अनुदेशक को लेकर या शिक्षा मित्र को लेकर सरकार की कोई ऐसी मंशा नहीं है, ना मानदेय बढ़ाए जाने की, न नियमित किए जाने की। कल भी वो अनुदेशिका चेतना भारती जो मिलके आई थी उन्होंने बताई थी कि सरकार की बिल्कुल मंशा नहीं है नियमितीकरण की। फिर भाई आप लोगों के पास जो तथ्य आते हैं उन्हें आप जानिए, आपका काम जाने। मेरा मकसद है कि आपको सच बता के आपके साथ आपकी मदद की जाए। जब तक आप सच के साथ नहीं आएंगे मदद नहीं होगी, क्योंकि झूठे आश्वासनों पर मदद नहीं होती है, झूठे आश्वासनों पर काम बिगड़ता है, गलत बातों से समाज विकृत होता है, गलत बातों से अनुदेशक और शिक्षा मित्र बिल्कुल अपना जो काम करना चाहता है उससे दिग्भ्रमित होता है, और दिग्भ्रमित होने से जो कुछ वो अपनी एनर्जी जुटा के करना चाहता है वो वहां रुक जाता है। यही मैं बार बार कह रहा हूं, दिग्भ्रमित मत होइए, एक होइए, अपनी आवाज उठाइए और सरकार से पूछिए कि मुझे नियमित कब किया जाएगा। मुझे अगर नियमित नहीं किया जा रहा है तो उसका कारण बताया जाए। ये अगर सवाल पूछना सबने मिलकर शुरू कर दिया तो सरकार को मंशा क्लियर करनी पड़ेगी। एक चुनाव आ रहा है बहुत बड़ा, जिसका रास्ता उत्तर प्रदेश से ही निकलेगा और उस रास्ता को रुकने के डर से सरकार आपके साथ खड़ी मिलेगी। मैं पिछले 6 महीने से ये बात आपसे कह रहा हूं। आप इस समय 541 दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हो, 550। मुझे उम्मीद करूंगा आप सबसे कि 8 बजे वाले प्रोग्राम में कम से कम आज 5,000 की संख्या दिखाइए। आप सब लोग सहयोग करेंगे तो ये संख्या 5,000 होगी, और जब 5,000 होगी 50,000 भी होगी, जीत आपके घर होगी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी, सरकार के द्वारा भी। सरकार को लगेगा कि अब आपको नियमित भी करना पड़ेगा, आपको मानदेय भी देना पड़ेगा, वरना 2.25 लाख शिक्षक हम एकाएक लाएंगे कहां से। आज इनमें यूनिटी होना शुरू हो गई है, और अगर यूनिटी हुई तो इसके परिणाम दुष्कृत होंगे। ये सब बात बड़े समझने के योग्य है, आप समझ लीजिए। आप दिशाभ्रमित मत होइए, दिग्भ्रमित मत होइए। अभी फिलहाल आपको मांगने से ही मिलेगा। ये जो कपोल कल्पित कथाएं चल रही हैं उनसे बाहर निकल के आइए, तभी आपका भला होगा। आज फिर विनियमन समीक्षा समिति की जो बैठक हुई उसमें आपके हाथ कुछ नहीं आया है। आप फिर एक बार ठगे गए हैं इस बैठक के बाद, और आपको खाली हाथ फिर वापस घर भेजा गया है। इसी के साथ हम फिर हाजिर रहेंगे आपके साथ 7 बजे और फिर 8 बजे। 7 बजे हम इस एक अजीब प्रोग्राम है आज हमारे साथ कि जो सरकार भ्रष्टाचार रोकने के लिए लाई थी, उन्हीं में से एक बड़ा अधिकारी भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हो गया, जो उस बड़े भ्रष्टाचार की जांच कर रहा था। बड़ा प्रोग्राम है और बहुत ही नामचीन लोग हमारे साथ इस प्रोग्राम में होंगे, जरूर देखें। 7 बजे 6 बजे हो सकता है कि अभी हम कोई प्रोग्राम देखें कि आपके लिए और क्या बड़ी खबर है, क्या नई खबर है शिक्षा मित्र अनुदेशक को लेकर, शिक्षा विभाग को लेकर। मैं सरकार से फिर वही सवाल करता हूं कि आप आज 3 वर्ष में भी नई शिक्षा नीति लागू नहीं कर पाए। अगर उत्तर प्रदेश में
शिक्षा नीति लागू कर देंगे तो निश्चित तौर पर आपको एक नया